रविंद्र भाटी को कहा देशद्रोही तो समर्थकों ने दिया मुंहतोड़ जवाब। क्या सच में है भाटी का देशद्रोही कनेक्शन? क्या है वायरल तस्वीर का सच? कौन सी तस्वीर के चलते बीजेपी ने भाटी को बताया देशद्रोही? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। जब धरती से उठा कोई इंसान आसमान को छूने लगता है तो उसे देखकर जलने वाले बहुत सारे लोग हो जाते हैं जो बार बार उसे गिराने की कोशिश करते हैं। ऐसा ही कुछ राजस्थान से उभरते हुए एक सितारे के साथ हो रहा है जिनका नाम है रविंद्र सिंह भाटी। अब ये कौन है, कहां से हैं, शायद ये सब अब बताने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आज इन्हें बच्चा बच्चा जानता है। शिव से विधायक और बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी भाटी ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों बड़ी बड़ी राष्ट्रीय पार्टियों की नाक में दम कर रखा है। जिन प्रत्याशियों के प्रचार के लिए बीजेपी कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेता मैदान में है, उतनी भीड़ तो उनकी रैली में नहीं है जितनी रविंद्र सिंह भाटी के साथ खड़ी दिखाई दे रही है। हालांकि राष्ट्रीय पार्टियां उनके वोट बैंक को तोड़ने की कोशिश भी कर रही हैं, लेकिन ये सब इतना आसान नहीं है। अब जब बीजेपी पार्टी को भाटी ने दिन में तारे दिखाने शुरू कर दिए तो राव साहब को बदनाम करने के लिए उनके पीछे भाजपा की आईटी सेल पड़ गई है। ये वही आईटी सेल है जो कभी कांग्रेस के पीछे पड़ती है, राहुल गांधी के पीछे पड़ती है और अब रविंद्र सिंह भाटी के पीछे पड़ गई है। इसी बीच बीजेपी आईटी सेल ने रविंद्र सिंह भाटी की पुरानी तस्वीर सोशल मीडिया पर एक्स पर साझा की और हैशटैग एंटी इंडिया रविंद्र सिंह भाटी को ट्रेंड कराना शुरू कर दिया। इस बीजेपी की शर्मनाक हरकत के बाद राजस्थान में मानो भूचाल सा आ गया। इस पोस्ट का भाटी के समर्थकों ने मुंह तोड़ जवाब दिया। देश भर में राजपूतों ने भाटी का साथ देते हुए हैशटैग शेम ऑन बीजेपी, हैशटैग आएगा तो भाटी ही को ट्रेंड कराना शुरू कर दिया, जिसके बाद जैसे मानो बीजेपी की सांसें फूल गई हो। महज 3 घंटे में, आप यकीन मानिए, महज 3 घंटे में करीब 81,000 से ज्यादा पोस्ट भाटी के पक्ष में आए। अब पूरा मामला क्या है वो आपको बताते हैं। किस फोटो पर विवाद हुआ, क्यों विवाद हुआ और क्या विवाद हुआ। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि रविंद्र सिंह भाटी फरवरी में लंदन की यात्रा पर गए थे, जहां उन्होंने लंदन के वेस्टमिंस्टर विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर द स्टडी डेमोक्रेसी से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के रीडर और प्रोफेसर दिव्येश आनंद और एनपी बॉब ब्लिंकमैन से मुलाकात की, जिन्हें उन्होंने सोशल मीडिया पर भी तस्वीरें साझा की। इन्हीं तस्वीरों पर बवाल हुआ है। दरअसल भारत और जम्मू कश्मीर को लेकर दिव्येश आनंद की विचारधारा को लेकर उन पर अलगाववादी एक्टिविस्ट होने के आरोप लगते हैं। दिव्येश की पत्नी निराशा कौल पर आईएसआई के लिए काम करने का भी आरोप लगा था। अब इस फोटो को बीजेपी ने मुद्दा बनाकर सोशल मीडिया पर भाटी को देशद्रोही बना दिया और कहने लगे कि भाटी देशद्रोही है, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि भाटी के समर्थक हमेशा उनके साथ खड़े हैं। इस हैशटैग का जवाब देते हुए समर्थकों ने भाटी के पक्ष में पोस्ट करने शुरू कर दिए। प्राची शेखावत नाम की यूजर ने लिखा, तुम कितने भी हैशटैग एंटी इंडिया रविंद्र भाटी ट्रेंड करवा लो पर आएगा तो भाटी ही। अरुण जाकर नाम के यूजर ने लिखा, गद्दारों से पैसे लेकर फर्जी ट्रेंड करवा रहे हो, ये हो रहा है हैशटैग सबूत जितने भी हैं आरटी हो रहे हैं। ये रहा इसका हैशटैग सबूत, जितने भी आरटी हो रहे हैं सब नई आईडी है, फर्जी आईडी है। देश के दुश्मनों से पैसे लेना और उन्हें पैसों से खुद का चुनाव प्रचार करना। तो देखा आपने, जैसे ही भाटी को देशद्रोही बोला बीजेपी ने, वैसे ही समर्थकों की लहर सी दौड़ पड़ी सोशल मीडिया पर। और आप अगर ध्यान से सोचेंगे, देखेंगे तो आपको भी पता चलेगा कि भाटी को गिराने की कितनी कोशिशें की जा रही है, लेकिन जब शेर ऊपर उठना शुरू करता है तो ऐसे कुछ लोग होते हैं जो नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। भाटी के समर्थकों की जैसे लहर अब दिखाई दे रही है, हर जगह सिर्फ भाटी ही भाटी छाए हुए हैं। अब बीजेपी को समझ आ ही गया होगा कि भाटी से पंगा लेना कितना घाटे का सौदा है। यानी कि अगर आप भाटी के खिलाफ नेगेटिव पीआर करेंगे या फिर नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश करेंगे, झूठ को सच बनाने की कोशिश करेंगे, तो आपको इसका भुगतान खुद ही करना पड़ेगा। आपकी क्या राय है? जिस तरीके से पीएम मोदी की क्लास लगा दी समर्थकों ने और बीजेपी की क्लास लगा दी है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।